हाँ जी, देखो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली लेक्चर में क्या पढ़े थे? एडिशन पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। हम लोग देखे थे क्या कर रहा था। वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था, और जो हम क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी शो किया था। ठीक है ना। अब एडिटिव आइडेंटिटी भी शो किया था कि जीरो से हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, उस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और ये क्या देखते थे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इस मान लो तुमसे पूछ लिया फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव, आवाज क्लियर होगा अच्छे से। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, मान लो ए का एडिटिव इनवर्स बोलेगा तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसको पहले माइनस लगा देना, बस ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब जस्ट लाइक मान लो 5 - 5 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। तो तुम लोगों को बताए हैं जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जस्ट प्लस हो जाता है। ऑड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इवन रहेगा तो नेगेटिव। देखो इवन एक बार ये है, एक बार एक, 2 बार, तो क्या इसका एडिटिव इनवर्स 5। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, अगर नेगेटिव रहेगा तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस में आता है, और प्लस हो जाएगा तो इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में आएगा। बस इतना याद रखो, काम चल जाएगा। ये हम समझ गए। अब हमको सब्ट्रैक्शन में देखना है क्या है। इसमें 2 इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, या a में से b को सब्ट्रैक्ट करो, इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो a प्लस माइनस b, ऐसे लिख सकते हो ना। a माइनस b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस b। अब माइनस b क्या है, b का एडिटिव इनवर्स, मतलब b के एडिटिव इनवर्स को अगर a के साथ ऐड करेंगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो a माइनस b के बराबर आएगा। समझ गया मेरी बात। या ऐसे सिंपल कर सकते हो कि a, मान लो a में से हमको माइनस b को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया गया। क्या बोला बाबू, a में से आपको माइनस b को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया, तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब सिंपल सा हम ये समझेंगे कि a को हमें ऐड करना है किससे, कि माइनस b के एडिटिव इनवर्स से। क्या, माइनस b के एडिटिव इनवर्स से अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा a माइनस ऑफ माइनस b के बराबर। समझ पाए मेरी बात को। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, तो वो देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकाला है। समझ ऐसे दे दिया 7 माइनस, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे बोल दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन फर्स्ट -3 2 -5 फ्रॉम -5। दूसरा -8 फ्रॉम 3। ऐसे 2 क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, फ्रॉम दिस यानी कि इसमें से -5 में से बोल रहा है कि -3 को आप सब्ट्रैक्ट करो, तो साइन लगा दो, खत्म करना। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। और दूसरे वाले में अगर स्टेटमेंट इसको लिख लिए तो फिर हो गया काम। दूसरा क्या होगा, 3 में से आप -8 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 में से -8 को सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से देखो करोगे क्या, -5 और माइनस को बता दिए थे +3। अब ये कैलकुलेट करने आता है -2। ये तो हम लोग पिछले वाली क्लास में पढ़े थे कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, अलग अलग साइन के होते हैं तो कैसे ऐड करते हैं। तो सिंपल सा वही चीज बन गया। क्या होता है, अलग अलग साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है साइन, वो बड़ा वाला उसमें से घटाते हैं छोटे वाले को, साइन बड़े वाले का हमेशा, बस इतना। इसमें देखो -+
3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। समझ में आई मेरी बात? बोलो इतनी बात समझ में आई? तो ये सब चीजें ऐसे लिखी जाती है, इसमें क्वेश्चन जो भी देगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आके दिक्कत तुम लोगों को करेगी ऐसे कि इसकी प्रॉपर्टी जब लिखना है, देखो जैसे जैसे जो जो हम प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स को तुम जान गए हो, और किसी भी इंटीजर्स में हम अगर 0 को ऐड करते हैं तो वही इंटीजर की वैल्यू, या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करो या इंटीजर में 0 को ऐड करो, बात बराबर है। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना। ओके बोलो। तो 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले ये चीज हो, 0 से ऐड करेंगे या 0 में ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बराबर है। एडिटिव एडिशन की कंडीशन में हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ना सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सब्ट्रैक्शन होता क्या है, तो सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी जो होता है उसको देखो। तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि एडिटिव इनवर्स जैसे मान लो कि 5 9 है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं इसके इनवर्स को, एडिटिव इनवर्स को, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जैसे मान लो कोई भी इंटीजर उसमें हम लोग अगर ऐड करें उसके एडिटिव इनवर्स को तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आती है। जैसे मान लो कैसे आ गया, यहाँ पे आ गया -5 प्लस -5 का एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा, और ध्यान से देखो ये हो जाएगा -5 और माइनस प्लस 5 में से 5 जाएगा 0, हो गया ना। ये पहले तो पढ़ चुके हैं सारी चीजें, बस रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तुम लोगों को बता दी है कि a और b अगर मान लो इंटीजर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी अगर इंटीजर हो रहा है तो हम ये बोल देंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं संभव है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर, तब हम सीधे बोल देंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग पीछे देखे थे वही इसमें भी देखेंगे कि ये क्या शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं एक एक करके देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, सब सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, इसको नोट करना है नोट करो, अदरवाइज नोट करने वाला विशेष बात है नहीं इसमें, बाकी तुम लोग समझने वाली चीजें समझो। चलो देखो अब हम लोग देखते हैं, तो हमने प्रॉपर्टी निकाला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तुमको ये बताना। इफ a एंड b इज इंटीजर,
आर लिखो, दो है ना इसलिए आर इंटीजर्स, देन a minus b will also be an integer. देखो अगर ऐसा पॉसिबल होगा तब ये हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, समझ रहे हो? जैसे देखो a माइनस b भी अगर इंटीजर हुआ तो हम बोलेंगे क्या, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो देखो चेक करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। स्मॉल इंटीजर हमको तुम्हारे मन में जो आए, जो दिमाग में आए वो ले लो। -5 7, इसको मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन देखो क्या हो जाएगा, -5 माइनस ऑफ 7 मतलब कितना, -5 माइनस 7 मतलब -12। तो देखो -12 भी इंटीजर हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो किया। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ पाए? अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो उनका ऑर्डर है उनको चेंज करके अगर सब्ट्रैक्ट करो तो देखो उसकी वैल्यू सेम आ रही है अलग आ रही है। अगर सेम आ रही है तब तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन हमें बता दे रहे हैं कि subtraction of integers doesn't follow integers doesn't follow commutative property. Commutative property. Okay. ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या कि a और b हमारा इंटीजर है, तो a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a, ये कहना चाह रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करे, इसका मतलब यही हुआ a और b क्या है, इंटीजर्स है। बोले a और b हमारा इंटीजर्स है, तो a माइनस b और b माइनस a इक्वल नहीं होगा। इसे चेक कर सकते हो तुम। a को हम ले सकते हैं, मान लो 3, b को ले लो 5। तो ध्यान से देखो, a माइनस b करो, a माइनस b अगर करोगे तो 3 माइनस 5 कितना आएगा, -2। और यहाँ b माइनस a करोगे, b माइनस a करोगे तो b कितना है, 5 माइनस 3। यहाँ पर आगे प्लस कर दो, -2 और प्लस कर दो कभी बराबर होता ही नहीं है। यही हम बताना भी चाह रहे थे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। ठीक है, बोलो। अब देखो थर्ड है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता। ठीक है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता। इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल लेके कर सकते हैं और सारे, ठीक है ना। अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, वही कह रहा है सब्ट्रैक्शन doesn't follow associative properties. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, देखो हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन क्या पढ़े थे कि 3 नंबर्स को हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो इनके क्रम को चेंज करके पहले 2 को ऐड करो, पहले ए और बी को ऐड करो, बाद में सी को ऐड करो, या एक छोड़ दो, पहले बी और सी को ऐड करो, फिर ए को ऐड करो, तो बात बराबर होती है, उसमें एडिशन। लेकिन इसमें नहीं होती है। जैसे देखो a माइनस बी
माइनस सी है, तो ए माइनस बी माइनस सी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो बी मान लो ऐसे दिया ए माइनस बी माइनस ऐसा दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया तुम्हारे सामने, ऐसा कर रहे हैं। इन तीनों की इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होता है। अब कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि बराबर नहीं होते हैं, तो लेट कर लेते हैं हम a इज इक्वल टू, मतलब तुम अपने हिसाब से कुछ भी कोई भी इंटीजर ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जो a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -7। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, ये लेफ्ट देखो बराबर के लेफ्ट में जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और राइट में जो होता है इस वाले पार्ट को बोलेंगे राइट हैंड साइड। इसके लेफ्ट में क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके ठीक है ना। तो अब इसको पुट करते हैं, ए माइनस बी, कुछ स्मॉल ब्रैकेट लगा होता है, तुम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हो कि जो स्मॉल ब्रैकेट होता है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखो -3 -5 माइनस सी की वैल्यू क्या है 7, तो सी की वैल्यू लिखो -7। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 -7 बराबर -1, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में हमारा देखो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी आई देखो, ए की वैल्यू हम पहले सिलेक्ट किए हुए हैं -3, बी की वैल्यू कितनी आई देखो माइनस है, माइनस लगा, बी की वैल्यू कितनी आई है देखो 5, सी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का, सी की वैल्यू क्या आ रही है देखो, सी की वैल्यू अपनी आ रही है माइनस का 7, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी थी -3, बहुत अच्छा, ये भी ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसको सॉल्व करो -3 और इधर माइनस, यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको माइनस का 2, ओके माइनस का 2 तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा -3 -+2 इक्वल टू -1। देखो इस स्पेशल केस में इस तरीके से वैल्यू ली है तो इसको फॉलो कर लिया, तो एक अगर फॉलो कर लिया तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम हमेशा के लिए मान लेंगे फॉलो कर रहा है। फिर एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन में कभी फॉलो कर भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। बोलो अभी हम लोग चेक कर सकते हैं दूसरे के, इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन लेके एग्जांपल को देखो, ठीक है ना। मान लो ऐसा एग्जांपल ले, ये तो पहला है, पहले एग्जांपल पहले एक बार चेक कर लो, -3, b की वैल्यू कितना है 5, -5, ओके, यानी b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सॉल्व करना है। और देखो c की वैल्यू क्या है -7, माइनस प्लस -8 -1, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो 7 -2 आ गया, क्या दिया b माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारी, लग रहा है हम लोग कहीं गलती किए हैं इसलिए ऐसा हम लोग का रिजल्ट आया, सी की वैल्यू -7 है। देखो हम लोग गलती कहाँ किए हैं बताओ, सी की वैल्यू क्या है -7, b माइनस सी है ना, तो सी की वैल्यू 7 नहीं है कि यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस पहले से लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे पहले से लगाना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तुम लोगों को भी ध्यान देना होता है, -3 माइनस या माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5 + 7, 5 + 7 का मतलब क्या होगा 12, -3 माइनस प्लस का 12 इधर ये कितना आ गया -15। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आया था -1 डजंट इक्वल टू, कभी बराबर नहीं होता है ना -1, तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो
अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, खत्म कहानी। अब इसमें तुम लोगों का काम है जो भी क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का सब कंप्लीट करना तुम्हारा काम है, ठीक है ना। जैसे तुमको दिया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। मतलब क्वेश्चन हम लेते हैं, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन लेंगे। देखो तुम लोगों को आर एस अग्रवाल सॉल्व करना है, आर एस अग्रवाल के बुक को सॉल्व कर डालो, काम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन कॉस्ट लिख रहा हूं, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12 if one of them is 5, then find other integer। इंटीजर ना लिख के मैं चेक लिख दे रहा हूं, इसका मतलब तुम समझ जाना इंटीजर। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो दो नंबर का सम हमें दिया है, दो नंबर का सम कितना आ रहा है -12 के बराबर आ रहा है, दिया हुआ है। और हमसे ये पूछा जा रहा है एक दे दिया 5, तो आप दूसरा बता दो, तो दूसरा हम कैसे बता सकते हैं, पहले में से जो सम है उसमें से घटा दीजिए। ऐसे कर लो कि मान लो जो हमारा नंबर आया है, मान लो लेट अदर नंबर इज इक्वल टू ए, देन हमने क्या किया है, गिवन स्टेटमेंट है कि ये प्लस 5 इक्वल टू -12 हो रहा है। मतलब ये जो नंबर का सम जो है ये सम है, सम का मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद मिला है। तो देखो अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बताया गया है कि जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है ये प्लस वाला साइन, तो इधर आता है माइनस हो जाता है, -12 माइनस, देखो इधर क्या हो जाएगा -70। समझ में आई, तो ए की वैल्यू क्या होगी 17, तो दूसरा नंबर कितना होगा 17। देखो तुम लोग ऐसे ही समझ सकते हो, दो संख्याओं का अगर सम जो है -12 हो रहा है, उनमें से एक संख्या, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है ना। अब तुम 3 रुपए किसी को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितना बचा है ये पूछ रहा है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन, कितना बचेगा, अरे 10 हमारे पास था, 3 हम दे दिए, बचा कितना, हटा देंगे इसमें से, तो आएगा 0 रुपीज। उसी तरीके से ये इन दोनों का सम कितना है -12 है, और एक संख्या इसमें से दिया है 5, इसको घटा दो, इसमें से घटाओगे क्या हो जाएगा। जब सेम साइन के होते हैं तो ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं साइन को भूल जाते हैं और सीधे सीधे इनको ऐड करते हैं, 70 लिखते हैं और जो है वही साइन लगा देते हैं। समझ आई मेरी बात, नहीं है। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को कर डालेंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों को टेंशन में जो नहीं आएगा वो सब पूछना है, जो तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा वो सब पूछना है, ठीक है ना। मान लो तुमने सब्ट्रैक्शन के लिए दे दिया, जैसे मैं पीछे कराया था, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्ट -39 फ्रॉम 103 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करोगे बताओ। तो फ्रॉम दिस मतलब इसमें से घटाओ, 103 माइनस ऑफ -39, तुमको बता दिया गया है पहले, 103 माइनस माइनस प्लस 39, इनको देखो माइनस माइनस ऐड करना पड़ेगा। अब सेम टाइप के इंटीजर्स हो गए, उनको ऐड करना है, क्या करोगे, तुम लोग सीखते आए हो, 9 3 12 2 1 3 1 4, ये हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन करना, समझ गए। अब अगली बात है मल्टीप्लिकेशन, तुमको बता ही दिए थे, टू इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेम साइन के होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है बाहर,
समझ में आया? अगर दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछली क्लास में हम बताए थे टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम साइन का होगा तब तो पॉजिटिव हमेशा आएगा, प्लस वाला साइन आएगा, और प्लस वाले साइन को हम लिखते नहीं है। और अगर टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग साइन का आया, डिफरेंट साइन के, तो उनके पहले हमेशा नेगेटिव साइन आता है। ये तुमको मैं बता चुका हूँ। अब केवल हमें इसमें ये बताना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना? और सबट्रैक्शन में तुम देख लो, सबट्रैक्शन में क्या होता है, एक राइट प्रॉपर्टी होती है, राइट आइडेंटिटी होती है। जैसे मान लो कोई भी इंटीजर रहेगा, उसमें से जब हम जीरो को सबट्रैक्ट करेंगे तो वही इंटीजर आएगा, समझ गए? इसी को बोलते हैं राइट आइडेंटिटीज ऑफ इंटीजर। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इसका उल्टा नहीं कर सकते बाबू कि जीरो माइनस ऑफ इंटीजर करोगे तो ये इंटीजर के बराबर आएगा, नहीं, ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ गया था, यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसका इनवर्स आ जाएगा, मतलब एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, समझ में आया? तो राइट आइडेंटिटी फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन इधर से लेफ्ट वाले में गड़बड़ा आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है बस। उसके बाद सेकंड चैप्टर से एकदम आराम से पढ़ेंगे। चलो ठीक है ना, नोट करो तुम लोग, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ लिए थे। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको देखते हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सब फॉलो करता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में केवल यही होता है कि जब जिससे डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, अगर ए डिवाइड बाई बी है तो ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, बशर्ते बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर बी जिससे भाग दे रहे हैं वो अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्रॉब्लम होगा तो बताना। चलो देखते हैं कितना टाइम हुआ, 28 मिनट्स। चलो आओ अब फिर पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन का पढ़ते हैं, ठीक है ना? मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, properties of multiplication of integers, ठीक है? पहला देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स
क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब क्या, तुम लोगों को बताया थे कि किसी भी ऑपरेशन में चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ए और बी टू इंटीजर्स हैं तो उनको रिजल्टेंट भी जो आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा ये होना चाहिए। मान लो ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन a into b इक्वल टू वो भी इंटीजर हो, तो ये क्या हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। चेक कर सकते हो, -3 इंटू 0 मान लीजिए क्या आ जाएगा, 0 आएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अच्छा अभी बताएंगे प्रॉपर्टी होती है 0 से के साथ मल्टीप्लिकेशन का, भी नहीं देते हो तो मान लो इसका 5 ले लिया, कितना आ गया -15 आ गया, तो -15 क्या है, इंटीजर है ना, नेगेटिव इंटीजर है तो उसका खत्म कहां है, लेकिन इंटीजर तो है ना, ये हो गया इंटीजर माइनस आ गया, तो ये नेगेटिव इंटीजर आएगा लेकिन इंटीजर है इसलिए क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया। ओके, अब देखो दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करना नहीं कर रहा तो चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए होगा तब हम समझेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे मान लो पहले इंटीजर्स को हम ले लिए -a इक्वल टू -7 b इक्वल टू -6, अब ध्यान से देखना तो यहाँ पे -7 इंटू -6 लिखो या -6 इंटू -7 बात बराबर, तुमको बताया है जब दो माइनस रहता है क्या होता है प्लस हो जाता है, 7 से 42 42 बराबर 42 आ गया, तो देखो ये बराबर दिखाई दिया ना, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो शो कर रहा है। तीसरा देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, associative properties of multiplication, तो ये तुमको जानकारी के लिए बता दें, ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि इफ a b and c are integers then a into b एक सा पहले करो इंटू सी करो या a इंटू b इंटू सी करो, दोनों का बात बराबर आएगा, दोनों रिजल्ट बराबर आएगा, तो क्या हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान से देखना होगा, ये तुम्हें बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो मान लो हम इंटीजर्स 3 को ले रहे हैं, यहाँ पे a इक्वल टू मान ले रहे हैं -1, b इक्वल टू ले रहे हैं -5, c इक्वल टू ले रहे हैं c इक्वल टू मान लो 7 ले, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो a -1 इंटू b -5, इनको मल्टीप्लाई किए इंटू c इक्वल टू 7, तो आप देखो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का 1 में करोगे तो 5 इंटू 7, अब 5 से 35, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करोगे तो राइट हैंड साइड में आप देखिए